सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 360 यानी कि हिस्ट्री 360 के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। स्पेशली आज मैं बात करने वाला हूं आपके फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर को लेकर। जैसा आपने पिछले रिजल्ट्स में देखा होगा कि फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स आना बहुत ही टेढ़ी खीर हो रही है, बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि हर सब्जेक्ट का अपना काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। स्पेशली मैं आप लोगों से बात करूंगा इंग्लिश को लेकर। फर्स्ट पेपर के अंदर इंग्लिश के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो 5 क्वेश्चंस कहाँ से और किस टाइप के आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हुए हम इस पूरे कोर्स को डेवलप करेंगे। इस पूरे कोर्स की हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं उन टॉपिक्स को लेकर जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर के कितने टॉपिक है, वोकेबलरी के कितने टॉपिक है और कहाँ से कितने क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, अगर मैं आपको बात करूं पहले टॉपिक को लेकर तो कहने के तो ये जनरल इंग्लिश है। क्या है ये? जनरल इंग्लिश है। टॉपिक भी अच्छे खासे हैं इसके अंदर, बढ़िया टॉपिक से स्कोरिंग है और ज़्यादा भी नहीं। तो हम देखो 3 क्वेश्चन तो आप थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के भी ला सकते हो। अच्छी खासी मेहनत करोगे तो 4 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। केवल एक वोकेबलरी का क्वेश्चन है उसको छोड़कर, और जिस स्टूडेंट के वोकेबलरी ठीक हो गई तो समझ लो उसके 5 में से 5। मैं ग्रामर में से आपके एक भी क्वेश्चन कटने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो टेंस है या सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, यानी कि टेंस के टाइप्स कितने हैं। टेंस से रिलेटेड यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ का मेन क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ब्लैंक्स, या फिर इसी को बोलते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का सही रूप लिखो। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है कि 2 टेंस जब साथ में आए तो उनका सीक्वेंस क्या होता है, किस साइड कौन सा आता है, किस साइड कौन सा आता है। फिर यहां पर देखिएगा एक्टिव पैसिव को लेकर हम बात करेंगे। इसमें क्या करता है, आपको कई बार तो वो एक्टिव सेंटेंस देगा जिसका आपसे पैसिव बनवा लेगा, और यह आपको पैसिव देगा जिससे आपको एक्टिव बनवा लेगा। दोनों इसी टाइप से चलते हैं। हिंदी में आपने देखा होगा अकर्मक क्रिया और सक्र्मक क्रिया। वो अकर्मक क्रिया और सक्र्मक क्रिया हमारे एक्टिव और पैसिव में काम में आती है। फिर यहां देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को कई जगह रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कई जगह रिपोर्टेड स्पीच को या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कई जगह इसको हम नरेशन के नाम से जानते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी ध्यान से सुन लो। आपको डायरेक्ट देगा और आपको इनडायरेक्ट बनवाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, आपके उल्टा नहीं पूछता, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही बनवाता है। देखो ये 10th में भी आते थे, 8th में भी आते थे, और वहीं से ही ये क्वेश्चंस बने हुए। लेवल अपना इतना ही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। और ग्रामर में तो मैं आपके मार्क्स कटने दूंगा नहीं, वोकेबलरी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे तैसे करके। जिसके वोकेबलरी सही चली गई उसके 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यूज ऑफ आर्टिकल्स यानी ए एंड द का यूज हो गया, और डिटरमाइनर्स के अंदर देखिए आर्टिकल्स तो ए एंड द, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है। डिटरमाइनर्स में बात करूं तो ये फ्यू आपने देखा होगा, एफ्यू आपने देखा होगा, द फ्यू आपने देखा होगा, या फिर आपने कई बार लिटिल देखा होगा, मच देखा होगा, मेनी देखा होगा, सम देखा होगा, या फिर आपने एनी देखा होगा। ये सब डिटरमाइनर्स है। इनके यूजेस हम पढ़ेंगे कि इनका यूज कौन सी जगह पर किया जाता है। यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, तो भाई ये प्रेपोजिशंस की बात करता है। प्रेपोजिशंस में इन हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया, अबव हो गया, अपॉन हो गया, ये सारे के सारे ही क्या है, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, ऑफ, फ्रॉम, टू, ये सब क्या है, ये सब प्रेपोजिशंस है। तो यूज ऑफ प्रेपोजिशंस भी हम देखेंगे कि प्रेपोजिशंस का सही रूप कहाँ पर या कौन सा प्रेपोजिशन यूज हो गया। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो आपको एट भी आता है इसमें, इन भी आता है इसमें, इनटू भी आता है इसमें, ऑन भी आता है इसमें, ओवर भी आता है इसमें, अबव का यूज़ भी होता है इसमें, बिलो का यूज़ भी होता है इसमें, अंडर का यूज़ भी होता है इसमें। पर इनके यूज़ होते कहाँ हैं वो हम पढ़ेंगे।
अभी मैं केवल आपसे सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं कि आप इन लोगों को, इन वर्ड्स को पहचान जाओ, समझ जाओ कि हाँ वास्तव में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी तो फिर हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को लेकर। तो यूज ऑफ प्रेपोजिशंस भी आता है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये नहीं आता हो, हर एग्जाम में ये आता ही आता है। तो अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज बचपन में आपको जैसे आपने 8th में 12th में ऐसा कहीं पढ़ा हो, तो डिग्री आपकी 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाना, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना। ये जो ये डिग्री का चेंजेस है, ये डिग्री को डिग्री में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं वो हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे। कनेक्टिव्स का मतलब होता है कंजंक्शन। कनेक्टिव्स का मतलब क्या होता है भाई? कनेक्टिव्स का मतलब होता है कंजंक्शन होता है। और साथ ही साथ ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, हालांकि ये टेक्निकल टर्म्स वाला और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म वाला हिंदी वर्जन, ये आपके एक तो एसआई के पेपर में कई जगह पूछा गया है, एक आपका जूनियर अकाउंटेंट का पेपर होता है, जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें भी ये कई जगह पूछा गया है। और अभी आजकल फिलहाल जो आपका सीईटी का एग्जाम चलता है उसमें भी ये टॉपिक आता है, पहले नहीं आता था, पहले नहीं आता था, पर ये अब काफ़ी पूछा गया है। और दूसरी बात, ये कॉपी पेस्ट ही होता है, हमें इनके प्रीवियस क्वेश्चन, तीनों एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन देखने होंगे। एसआई का तो बहुत पहले से ये इंक्लूड है, एसआई में तो उसकी चिंता नहीं है। हाँ, एलडीसी में भी आता है, ठीक। तो ये ग्लोसरी वाला टॉपिक हमें देखना होगा और यहाँ प्रीवियस क्वेश्चंस को ही हमें तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से एजेटिव्स उठ के आ जाते हैं, इनमें देखे हुए हैं कई सारे। फिर इसके बाद देखिएगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब हो गया अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का मतलब क्या हो गया? विलोम शब्द। क्या हो गया भाई? यहाँ पर विलोम शब्द हो गया। और अगर ये विलोम शब्द हो गया तो ये क्या हो गया? ये पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, सिमिलर वर्ड हो गया हिंदी इंग्लिश में, ये लिखा मैंने सिमिलर वर्ड। फिर यहाँ लिखा हुआ है वर्ड फॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, मतलब वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? प्रीफिक्स का यूज करना है, इसे बोलते हैं हम उपसर्ग, और सफिक्स का यूज करना वो है, इसको हम बोलते हैं प्रत्यय। जैसे मैंने लिखा कंप्लीट, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? कंप्लीट लिख दिया। अब मैंने इन जोड़ दूं इसके आगे में इन, और फिर कर दूं मैं कंप्लीट, तो कंप्लीट के मैंने आगे ऐड किया है, इसीलिए ये प्रीफिक्स है, इसलिए ये क्या है? प्रीफिक्स है। और नया वर्ड क्या बन जाएगा मेरे पास? इनकम्प्लीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनकम्प्लीट बन जाएगा। तो ये नया वर्ड मेरे पास इनकम्प्लीट बन जाएगा। तो इनकम्प्लीट हम डिट्टो यही करेंगे, कंप्लीट आंसर हमारा यही होगा इनकम्प्लीट करके, ठीक है। ये हो गया अपना इनकम्प्लीट, डन। तो इसीलिए अगर पीछे लगता है जैसे यूजलेस, तो ये LESS कहाँ लग रहा है? इस वर्ड के पीछे, तो इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। और वैसे भी प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो इस टाइप के ये हैं वो इसी में ही आते हैं, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपके ग्रेड 1 के फर्स्ट पेपर में आएगा, और हम इसको बढ़िया और बेहतर तरीके से तैयार करेंगे विद प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ में, एक्स्ट्रा इसके साथ में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में 5 नंबर है। याद जरूर रखें कि अभी सेकंड पेपर सब कर पा रहे हैं क्योंकि उनका खुद का सब्जेक्ट है, 40% नंबर नहीं आ रहे, तो वो समय गया कि हम छोड़ दें। दूसरी बात, एक इंग्लिश एक ठीक है अपने पास 10 पॉइंट है, यहाँ से आएगा क्वेश्चन, जीके में इनमें बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन की जगह आप 4 क्वेश्चन का सपोर्ट लेकर तो चले, कम से कम अपने 4 तो सही होए, है ना। अगर वोकैब का सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर का मैं आपका सिंगल क्वेश्चन कटने नहीं दूंगा, गजब का कोर्स तैयार किया गया है, गजब और शानदार तरीके से, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिएगा, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन में हिस्ट्री 360 ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये, और मैं आपको बात बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर भी मिल जाएंगे और कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। यहाँ से देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ हिस्ट्री 360 ये लोगो है। आप सभी स्टूडेंट्स ऐसा का ऐसा अपने प्ले स्टोर पर जाकर इसको ज़रूर आप इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा, हिस्ट्री 360 के नाम से।
बात समझ में आ गई। ये हमारा YouTube चैनल भी है, आप बढ़िया और बेहतर तरीके से रेगुलर क्लासेस लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी बड़े धमाके के साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।